पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मां कुष्मांडा का नाम कैसे पड़ा। तो बता दें कि अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए कारण इन्हें मां कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलिया में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, जिसके चलते मां को मां कुष्मांडा कहलाती है। चलिए अब यहाँ सवाल आता है कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने का क्या सही तरीका है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन पूजा करने का सही समय क्या है, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन है और धूमधाम से पूरे नवरात्रि का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा और ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। और कैसे पूजा अर्चना करें, मां की किस तरीके से प्रसन्न करें, क्या भोग लगाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पंडित अक्षय जी जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि देश भर में नवरात्रि की धूम है। चौथा दिन आज है। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है, लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले यह है कि आखिरकार मां कुष्मांडा की महिमा क्या है, आज के दिन उनकी ही पूजा क्यों की जाती है, वो जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जरूर। सबसे पहले माँ भगवती कुष्मांडा को नमस्कार, उनके चरण वंदना और उनका आशीर्वाद सभी भक्तों को और सभी हमारे दर्शकों को प्राप्त हो और सभी को खुशहाली हो। कुष्मांडा जो है माता, ये माता सती का ही एक स्वरूप है। इसमें जब सृष्टि की रचना थी, चारों अंधकार था, तो सृष्टि की रचना में माँ कुष्मांडा का ही मुख्य माना जाता है कि सृष्टि की रचना में माँ कुष्मांडा का मुख्य सहयोग रहा है। इसकी जो मुस्कान है बड़ी मंद मंद धीमी है और कमल के समान इसके नेत्र हैं और यह भक्तों को जल्दी वरदान देने, सभी सिद्धियां और निधियां माँ कुष्मांडा के हाथ में होती हैं। और कुष्मांड की बलि देने के कारण, उसको चढ़ाने के कारण माँ कुष्मांडा कहलाती है। और सृष्टि में जितने तमाम कष्ट दुख को जो दूर करने वाले को माँ कुष्मांडा कहता है कि कहा जाता है। और ये चतुर्थ नवरात्रि में इसकी विशेष पूजा होती है। माँ भगवती का या माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। वर्षों की तपस्या के बाद माँ पार्वती सती ने जब दोबारा जन्म लिया, शेरपत्री ब्रह्मचारिणी चंद्र घंटा के बाद चौथा स्वरूप जो है वो कुष्मांडा बनता है और चौथा नवरात्रि में इसकी पूजा की जाती है। और ये 9 नवरात्रि जो होते हैं, 9 दिन माँ भगवती के नवरात्रि हैं। इसमें आज के दिन कुष्मांडा माँ का ही पूजन किया जाता है, जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जी, माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, क्या दर्शाता है और किस तरीके से लाभ जो है उनकी पूजा करने से मिलता है, ये भी जरा पंडित जी बताएं। ये सिंह के ऊपर सवार, यानी शेर के ऊपर सवारी है इसकी, और 8 भुजाएं हैं इसकी। जी, अष्टभुजा इसको कहा जाता है। इसके हाथ में चक्र है, कमल का फूल है, सुदर्शन चक्र है, गदा है और तमाम शस्त्र जो माँ कुष्मांडा के पास है। और ये सबका कल्याण करने वाली है। कुष्मांड नाम के फल से ये प्रसन्न हो जाती है, इस कारण से ही इसको कुष्मांडा कहते हैं। इस सृष्टि की रचना में जो मुख्य सहयोग होने के कारण चतुर्थ नवरात्रि में इसका विशेष पूजन होता है। और कुष्मांडा जो सभी रोगों को हरने वाली, सभी कष्टों को हरने वाली होती है। जैसे सृष्टि की पालना करना और उसकी रक्षा करना ही भगवान का फर्ज होता है, लेकिन मृगा शक्ति के
कभी कोई कार्य नहीं की जा सकती है। शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। भगवान शिव का नाम जो शिव है वो जी। कल्याणकारी है। शिव में अगर एक ही मात्रा हटा दी जाए आरंभ में तो शव हो जाता है, उसमें कोई चेतना शक्ति नहीं होती। एक ही मात्रा का लगने से शिव कल्याणमय होता है और शक्ति स्वरूप होता है। इसलिए माँ भगवती के 9 रूप हैं। ये अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं और अलग शक्तियों से ही संसार चलता है। बिना शक्ति के ये संसार नहीं चलता। जब संसार में पूरा अंधकार था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जी। माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्तियों से संसार की रचना की और रचना में प्रकाशमान किया और सारे संसार को एक दिव्य शक्ति को प्रदान किया। जितनी शक्तियां हैं, निधियां हैं, सिद्धियां हैं, वो माँ कुष्मांडा के हाथ में है और कुष्मांडा ही इन सिद्धियों से, शक्ति से संसार को संचालित करती हैं। इसलिए माँ भगवती का आज का स्वरूप सबसे उत्तम स्वरूप माना गया है। आज के दिन माँ भगवती की आराधना करना मान लो 9 देवियों की आराधना करने के बराबर होता है। और नवरात्रों में 9 देवियों की आराधना करना मान लो जो 6 महीने की पूजा करने का फल होता है, जी। इन 9 दिन में एक एक दिन पूजा करने पर, 9 देवियों का पूजन करने पर इन नवरात्रों में प्राप्त हो जाता है और सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन्हीं नवरात्रों में भगवान राम ने भी रावण के ऊपर विजय करने के लिए माँ भगवती का ही आराधन किया था और माँ भगवती ने प्रकट होकर वरदान दिया था कि तेरा शत्रु तुझसे हार जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसका वंश भी समाप्त हो जाएगा। तो इतिहास गवाह है माँ भगवती के आशीर्वाद से भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय पाई और इसके 10वें के दिन ही रावण का अंत हुआ। नवरात्रों के अंत में रावण का दहन हुआ। तो माँ भगवती की कृपा से ही अगर सभी लोग जी। माँ भगवती का इन दिनों में आराधन करें तो सब शक्तियां प्राप्त होती हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, धन की प्राप्ति होती है जी। और रोगों की निवृत्ति होती है, कार्य में वृद्धि होती है, धन धान्य के जो घर है भंडार भरे रहते हैं। इसलिए कुष्मांडा का पूजन करना चतुर्थ नवरात्रि में बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी माना गया, क्योंकि माँ भगवती का ये जो स्वरूप है ये सदा प्रसन्नमय और हंसमुख स्वरूप है। इससे मनुष्य को हमेशा प्रसन्नता मिलती है और भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होने के कारण घर में और परिवार में, समाज में बड़ी खुशियां का वातावरण बना रहता है। तो पंडित जी, ऐसा कहा जा सकता है या फिर ऐसा माना जा सकता है कि अगर हम बाकी 9 देवियों की किसी वजह से पूजा नहीं कर पाते तो अगर माँ कुष्मांडा जी की हम लोग आज के दिन पूजा करते हैं तो वो फल जो है बराबर मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी। बिल्कुल कुष्मांडा का पूजन इन सभी से उत्तम पूजन माना गया। इसके बाद तो फिर पंचम स्कंद माता आ जाएगा जो कार्तिक जी की माता है। लेकिन यहाँ पे जो स्वरूप है आज के दिन जो पूजा करना है वो अति उत्तम माना गया है। आज के दिन से ही माँ भगवती का जो पूजन है सही मानों में आरंभ हो जाता है। प्रथम में वो माँ सती का स्वरूप है, उसके बाद वर्णन होते हैं। कुष्मांडा पर आकर ये सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो मनुष्य को चाहिए। देवी देवताओं को भी आज के दिन ही शक्तियां प्राप्त हुई थी और राक्षसों का वध हुआ था। एक भी राक्षस जो बहुत शक्तिशाली था वो बिना देवी की शक्तियों से नहीं वध हुआ, चाहे महिषासुर था, चंडमुंड था या कुष्मांड क्या बोलते हैं, जितने भी राक्षस थे, चंडमुंड आदि, महिषासुर, ये सभी जो है मां शक्तियों के से ही विनाश हुआ, इनका उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। देवी देवताओं ने इनका वध नहीं किया। केवल दुर्गता ने, जो दुर्गति हरने वाली माँ दुर्गति है वो दूर करती है। दुर्गानी किला रक्षा करने वाली जो है केवल माँ भगवती है। इसलिए आज के दिन वो सबकी रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती है, शत्रुओं से रक्षा करती है, गुप्त शत्रुओं को शांत करती है और रोगों को शांत करती है और घर में धन दौलत का भंडार करती है। इसलिए आज का जो पूजन करना 9 दिन के पूजन के बराबर माना जाता है। जी पंडित जी, जैसे कि हम देखते हैं कि 9 देवियों की पूजा पूरी नवरात्रि 9 दिन की जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम उन देवियों से सीखते भी हैं, अपने जीवन में उन चीजों को अप्लाई भी करते हैं। तो माँ कुष्मांडा से हम क्या कुछ सीख सकते हैं? माँ कुष्मांडा ने यही कहा कि कुष्मांड नाम का फल होता है। पहले जमाने में नर बलि करते थे लोग, अज्ञानता कारण पशु की बलि करते थे। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं नर बलि से प्रसन्न नहीं होती, न मैं पशु किसी बलि से प्रसन्न होती है, मुझे हत्या पसंद नहीं है। आप एक नारियल का फल या कुष्मांड का फल अगर मुझे चढ़ाते हो तो मैं उसी को प्रसन्न होकर ग्रहण करती हूँ, उसी से ही प्रसन्न हो जाती है और मनोकामना का पूर्ण करती हूँ। जो संसार में अंधविश्वास
अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए माँ भगवती ने ये प्रचार किया कि कुष्मांड फल को ही मुझको दे दो, तो इससे ही मैं बाकी प्रसन्न होती हूँ। किसी जीव की हत्या करने से, किसी का बुरा करने से, किसी का बुरा सोचने से मैं प्रसन्न नहीं होती। इसलिए मुझको प्रसन्न करना है तो केवल फल चढ़ाएं, जो मुझे प्रसन्न है, नारियल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, इन्हीं जी से मैं प्रसन्न होती हूँ। और कन्या का पूजन करें। 3 साल से लेकर 9 साल की जो लड़की होती है, बच्ची होती है, जी वह माँ भगवती का ही स्वरूप होती है। इसलिए 1 से 9 साल की उम्र को कन्या कहा जाता है, और 9 ही दुर्गा है, और ये 9 ही शक्तियां हैं संसार में, 9 ही निधियां हैं। जी एक एक करके सब निधियां माँ कुष्मांडा के पास होती हैं, और कुष्मांडा के पूजन करने से 9 भक्तियों की जो शक्ति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। बहुत खूब बात की पंडित जी आपने कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए, और ऐसी तमाम बातें हैं जो जिन्हें हमें नकारना चाहिए, क्योंकि इससे माँ कुष्मांडा जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो पाती है, जिसके चलते आपको अच्छा लाभ नहीं मिल सकता है। तो पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं। पंडित जी मेरा अगला सवाल आपसे ये कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को या बच्चियों को या लड़कियों को परेशान किया जाता है, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो उस समय उनकी पूजा की जाती है, तो क्या लाभ मिल पाएगा सभी 9 देवियों से ऐसा करने से? देखिए, शास्त्रों में तो लिखा है जिस जहां पर नारी का अपमान होता है, अब जी नारी में जन्म लेती हुई, गर्भ में आई हुई कन्या से लेकर बुढ़ापे तक आप सभी स्त्रियों को कहते हैं कि जिस जहां पर स्त्रियों का अनादर होता है, अपमान होता है, वहां पर देवता कभी खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। स्त्रियों के प्रसन्न होने पर, महिलाओं के प्रसन्न होने पर ही देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री पुरुष माफ करना, जो स्त्री है, कन्या है, जी किसी रूप में, कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में बुआ, मासी, किसी भी स्वरूप में, माता के स्वरूप में, पत्नी के स्वरूप में, दादी के स्वरूप में, नानी के स्वरूप में, अगर वो सुखी है तो संसार स्वर्ग है, अगर वह दुखी है तो संसार कभी सुखी नहीं हो सकता। और रही बात कन्या का, आज के गर्भ हत्या की, जी तो पुरुष के, ये किसी स्त्री के हाथ में नहीं है कि वो पुत्र पैदा कर सके या कन्या पैदा कर सके। बिल्कुल स्त्री तो केवल जननी है, संसार को जन्म देने वाली है, संसार को बढ़ाने की, संसार को शक्ति देने वाली है। कन्या हो या पुत्र हो, ये पुरुष के हाथ में है, स्त्री के हाथ में नहीं। इसलिए ये दोष देना कि स्त्री के हाथ में है, स्त्री को गर्भपात करा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। शास्त्रों ने कहा कि मैं सब पापों को माफ कर सकता हूं, परंतु कन्या घाती को, स्त्री घाती को मैं कभी माफ नहीं करता। इसलिए सपने में भी कभी स्त्री को दुख नहीं देना चाहिए, कन्या को दुख नहीं देना चाहिए, कन्या का धन नहीं लेना चाहिए, कन्या के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए स्त्री घर का, क्योंकि उसे हमने देना है, लेना नहीं है। जब हम उसे देते हैं तो हमें वो कई गुना देती है, हमारा परिवार चलाती है, हमारे परिवार की रचना करती है, हमारे परिवार के सभी सुख दुख का वो सहती है और हमें सुख देती है। कितनी भी दुखी क्यों ना स्त्री, हमेशा पति को, अपने भाई को, पुत्र को सुखी देखना चाहती है। केवल एक स्त्री है जो अपने परिवार को सुखी देखना चाहती है, अन्य कोई शायद ना देखना चाहता हो। इसलिए स्त्री का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी गर्भपात नहीं करना चाहिए, दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि अगर स्त्री व्यभिचारिणी हो, कोढ़ी हो, रोगिणी हो, तो भी उसका कटु वचन नहीं करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माफ करना, नवरात्रों का पूजन करना एक ढोंग करते हैं, अज्ञानता है, मूर्खता है। ऐसी पूजा करने का हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता। हम घर में तो माँ को दुत्कारें, अपनी स्त्रियों को गाली निकालें और माँ भगवती का आराधन करें। ऐसी पूजा माँ भगवती और भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल बहुत खूब बात कही, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं इस तरह की स्थिति जो है आजकल के दौर में देखने को मिलती है, लेकिन उसका लाभ, अगर आप किसी भी स्त्री से अनादर करते हैं, उन्हें दुर्व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो बिल्कुल भी नवरात्रों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। और लगातार यही अपील खबरफास्ट भी आपसे कहता है कि शुरू से आखिर तक हमेशा, चाहे वो स्त्री हमारे घर की हो, चाहे वो दूसरे के घर की हो, हमेशा उनका आदर करे, सत्कार करे और एक रिस्पेक्ट जो होती है वो जरूर दे। पंडित जी मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पूजा की बात हम कर रहे थे, तो पूजा करने का आज का सही समय क्या रहेगा, और अगर कोई सुबह के वक्त पूजा नहीं कर पाता है तो क्या पूरे दिन पूजा की जा सकती है, कोई स्पेसिफिक उसका समय है? देखिए, इसमें
भगवान शंकर का और माँ दुर्गा का पूजन जी। आप किसी भी समय में कर सकते हो। घट स्थापन का एक मुहूर्त होता है कि हमने जब पहले नवरात्रि में कब पूजा आरंभ करनी है। उसके बाद अगर किसी को समय नहीं मिलता जी। तो दोपहर के समय भी कर सकता है, रात्रि को भी पूजन कर सकता है। देखिए, जब दुर्गा सप्तशती जो वेदों के अनुसार पूजन होता है तो उसमें रात्रि में हवन होता है, यानी दिन में हवन नहीं होता, रात्रि में चारों पहरों में उसका हवन होता है, यज्ञ होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकता है। लेकिन आम आदमी दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकता, तो दुर्गा स्तुति जो हिंदी में होता है वो शाम के समय दोपहर के बाद, क्योंकि माताओं का जो सुबह समय होता है जी। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, पति के लिए, खाना तैयार करने के लिए, खुद के कार्य के लिए होता है। अगर उस समय पूजा ना किया जाए तो संध्या के समय दोपहर के बाद भी वो पूजन कर सकते हैं, और रात्रि में भोजन करने से पहले भी पूजन कर सकते हैं। सोने से पहले आप पूजन कर सकते हैं। माँ भगवती ये नहीं देखती कि आप पूजा कैसे कर रहे हो, किस समय कर रहे हो। माँ भगवती देखती है कि आपके मन में श्रद्धा और भावना कैसी है, आप किस स्वरूप में उसे बचते हैं, वैसा ही वह उसका फल देती है। माँ भगवती के लिए आपके आठों पहर यानी कि 24 घंटे ही शुभ होते हैं। केवल एक आरंभ करने का समय होता है, समापन का रात्रि में भी कर सकते हैं, जी। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह उठते हैं, कर्मकांडी हैं, वेद पाठी हैं, जिनके पास समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनको सुबह करना चाहिए। समय ना मिले तो ये 12:30 से पहले दोपहर को और शाम को 3 बजे के बाद आप पूजन कर सकते हैं। जी। सोने से पहले भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर कोई पाठ ना कर सके तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमोस्तुते। इस मंत्र का आप कभी भी एक माला, आधी माला 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितना हो सके जी। ध्यान पूर्वक माँ भगवती का भावना से उनका मन में चित्र बैठाकर जपें तो इससे भी कल्याण होता है। या फिर नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का भी जप करें, या ओ जय माता दी, जय माँ, ऐसा कुछ भी कहें। केवल वृत्ति, आपका मन ध्यान उसमें रहे तो माँ भगवती किसी भी समय प्रसन्न रहती है, कभी भी कुछ कर सकते हैं आप। जी। पंडित जी, जैसे कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि पितृ दोष जो होता है वो खत्म हो जाता है, जनरेशन टू जनरेशन हम कह सकते हैं, या आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। नवरात्रों का मतलब भी यही होता है, जितने भी हमारे वार त्योहार होते हैं जी। और तीर्थ स्थान होते हैं, इनका मतलब होता है कि हमारे जो किए हुए पाप नष्ट हो जाएं। दूसरा, जो हमें पूर्व जन्मों से दोष मिले हैं, जैसे पितृ दोष है, जी। ये हमने पिछले जन्म में अपने माता पिता का सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, या उनको बुढ़ापे में सेवा नहीं की, उनको वृद्ध आश्रम छोड़ाए, उनकी पालना नहीं की, तो ऐसे में पितृदोष हो जाता है। तो हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध करने से क्या लाभ, जब पितरों की सेवा नहीं की। ऐसे में अगर हम सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करें, या बचपन में जिनके माता पिता चले जाते हैं, या पूर्व जन्मों में जिनके माता पिता का दोष होता है, जी। तो माँ भगवती का ये नवरात्रों में पूजन करने से पितृदोष शांत हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। 3 प्रकार, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो हमारे ऊपर ऋण होता है, जी। जो पूर्व जन्मों का ऋण होता है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सुखी हो जाता है। नवरात्रों का मतलब होता है 9 रात्र, 9 शक्तियां, 9 देवियां। जी। ये 9 देवियां आपके समस्त दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, पूर्व जन्म दोष, देव दोष, देवी दोष, नाना प्रकार के हत्या दोष, ब्रह्म हत्या दोष, गो हत्या दोष होते हैं, सबका निवारण कर देते हैं। इसलिए इसको भक्ति पूर्वक हमें करना चाहिए। माँ भगवती की शरण में अपने पूर्व जन्म के किए पापों को, इस जन्म की हुई भूलों को, पापों को ये माफी मांगना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे पापों को माफ करें, और जी। साथ में ये भी कहना चाहिए कि आगे से हमारे से गलती ना हो। हम अपने माता पिता, अपने बहनों की समाज में कभी तिरस्कार, उनकी बेइज्जती ना करें, उनकी पालना करें, अपने कर्तव्य का निवारण करें। भले माता पिता में कुछ ना दें जी। तो भी हम उनकी सेवा करें, ये भाव हमें पैदा हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही पंडित जी आपने, क्योंकि माता पिता की सेवा करना हमेशा से हमारे बुजुर्ग जो है वो सिखाते हैं, और शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि माता पिता को हमेशा से सर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है जी। पर ये लिखा भी है शास्त्रों में, जी। क्योंकि जी। माता पिता ही प्रथम देवता है, बिल्कुल। जिनको संसार को परमात्मा ने पैदा किया।
आपके माता पिता को पैदा किया, परंतु आपको तो आपके माता पिता ने पैदा किया है ना। तो बिल्कुल। आपका पिता ईश्वर है, माता देवी है, और इनसे बढ़कर ना कोई तीर्थ स्थान है। देखिए, बिल्कुल। श्रवण को मार के माता पिता जन्म से अंधे थे। जब उसने जन्म लिया, उसने सोचा कि मेरे माता पिता अंधे क्यों हैं, तो कहा गया कि आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओगे तो इनके नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। तो यही होता है पुत्र का काम, अपने माता पिता के कल्याण के लिए कार्य करना। अपने माता पिता ही उसके सब कुछ है, और अगर माता पिता के लिए कुछ नहीं कर सका तो उसका जन्म लेना एक कुकर के समान होता है, पशु के समान होता है, जिसे कोई मोह नहीं होता। इसलिए माता पिता से बढ़कर बुरा ना मानना, कोई देवी और देवता नहीं है। इसलिए 9 देवियां जो माता पिता के ही प्रतीक है, हमारे त्योहार, तीर्थ स्थान, ये सब अपने माता पिता की सेवा के लिए है। इससे उत्तम कोई और वस्तु संसार में नहीं है कि माता पिता वो वस्तु है जिन्हें हमारे एक मनुष्य नाम का वस्तु पैदा किया है, जो सबका कल्याण करे। और यही कारण से माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं कि वो हमारे नाम रोशन करे, संसार में एक उत्तम योनि को प्राप्त करें, हमें मोक्ष दिलाए, खुद भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। जी, बिल्कुल। जैसे कि हमारे पंडित जी ने भी बताया कि हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें, पितृदोष जो है इससे खत्म भी हो जाएगा और माता पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपसे खुश भी रहेंगे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है, हम लगातार इस बात को पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन कौन से रंग के कपड़े पहने वो जरा बताएं। देखिए, कोई भी पूजा करे एक तरफ ध्यान में रखे, नीले रंग का, हरे रंग का और जी। काले रंग का कपड़ा कभी ना पहने। मैं देखता हूँ मंदिरों में लोग जींस पाकर चले जाते हैं, मैं जींस के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ब्लू ब्लैक न डाल के जाए। लेकिन नीला रंग, काला रंग और हरा रंग माँ देवी को मतलब पसंद नहीं है। आप इसके दिन लाल और पीला रंग धारण करें, और खास तौर पर आज के दिन अगर केसरी रंग हो, जैसे ये मैंने पहना हुआ है, जी। तो ये अति उत्तम रंग है। माँ भगवती को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो लाल रंग की चुनरी उसको चढ़ानी चाहिए। लाल रंग का टीका लगता है, जैसे कुमकुम बोलते हैं, तो इसलिए लाल रंग का ही पहने। लेकिन अलग अलग 9 रंगों में सफेद रंग भी पहन सकते हैं आप, लाल रंग पहन सकते हैं, पीला रंग पहन सकते हैं, केसरी पहन सकते हैं, क्रीम रंग पहन सकते हैं। जी। डार्क रंग जैसे ब्राउन रंग होता है, ये नहीं पहन सकते, काला रंग नहीं पहन सकते, नीला रंग नहीं पहन सकते। तो ये रंगों से परहेज करना चाहिए। ये रंग मलिन है, राक्षस वृत्ति के रंग है, इसलिए माँ राक्षसों का वध करती है। अगर हम ये रंग पहनेंगे तो हमारी पूजा में या हमारे भाव में राक्षसी भाव, मलिनता या आलस या क्रोध पैदा हो जाएगा, हमारी पूजा में कोई ना कोई विकार पैदा हो जाएगा। इसलिए रंग नहीं पहनना चाहिए। पीला लाल रंग ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, और माँ भगवती शक्ति की प्रतीक है, इसलिए पीला और लाल रंग को ही धारण करना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि लाल रंग पहनना चाहिए, पीला रंग पहनना चाहिए, केसरी रंग जैसे कि आपने अभी पहना है तो उस रंग का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जो है सूर्य देव से भी है, ऐसा कह सकते हैं हम। सूर्य और मंगल देव से ताल्लुक है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, उनमें से 2 ग्रह हैं जो आपको सब कुछ देते हैं, एक तो सूर्य और एक मंगल। ये आपको ऊर्जा देते हैं, बाकी ग्रह आपसे छीनते हैं। लाल रंग इनका है, मंगल का रंग भी लाल है और सूर्य का रंग भी लाल है। तो आप देखेंगे ना, जब ये कभी फोटोग्राफी पुराने जमाने में थे, स्टूडियो में लाल रंग का बल्ब जगाया जाता था, तो इससे नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है, अर्थात लाल रंग पॉजिटिव है। लाल रंग से आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरा सोच नहीं पाएंगे, आप में ऊर्जा ताकत बने रहेगी। इसलिए लाल रंग सूर्य भगवान का है। अगर सूर्य अगर उदय ना हो तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे, हमारे में आलस हो जाएगा, नींद ही नींद होगी, हम कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, शरीर में शक्ति प्राप्ति नहीं होगी। तो लाल रंग सूर्य का है, लाल रंग मंगल का है। मंगल का अर्थात मांगलिक शुभ कार्य, अर्थात मंगल होना। सूर्य का अर्थात आत्मा, पवित्रता, शरीर, इसलिए लाल रंग को सबसे पवित्र माना गया है। ये सूर्य का ही रंग है, बिना सूर्य के जगत नहीं चल सकता, इसलिए लाल रंग सूर्य का है, माँ भगवती का है। और बिना शक्ति के संसार नहीं चलता, बिना सूर्य के संसार नहीं चलता। जी, जाते जाते पंडित जी एक आखिरी सवाल आपसे कि आज का बीज मंत्र क्या होगा और कितनी बार उसे दोहराना है। सबसे बढ़िया जो दुर्गा का बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः।
ओम दुम दुर्गाय नमः। जी। अगर इसे 11 बार 9 से 11 बार जपें तो सबसे बढ़िया। लेकिन जिनके पास समय है, रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टी की माला, जी। मोती की माला, किसी भी माला से वो जप सकते हैं 108 बार। 108 बार जपने से आपको दुर्गा स्तुति का, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवरात्रों में कोई समय ना मिले तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर साधारण मंत्र जो बड़ा प्रसिद्ध है, ओम एम हरीम क्लीम चामुंडाई विचे, या फिर सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन तीनों में से कोई भी मंत्र का जाप करें तो अति कल्याणकारी, सुखकारी, काम और मोक्ष, धन दौलत देने वाला होगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। तो ये थे पंडित अक्षय शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से माँ भगवती की आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या हमें भोग लगाते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, और खासतौर पर जिनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है या सालों से पितृदोष चल रहा है उसको भी कैसे दूर किया जा सके, इसका भी एक फॉर्मूला आज पंडित जी ने हमें बताया है। चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।